Our next problem is 6 sum. Statement has two legs parallel forces P and Q act at given points of a body. If Q be changed to P square by Q, show that the line of action of the resultant is same as it would be if the forces were simply interchanged. तो स्टेटमेंट को अगर समझा जाए, बिल्कुल ही क्वेश्चन जो हमारे पास सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट हमें जो रिजल्ट है लेनिज थ्योरम के हैं वो रिजल्ट अप्लाई करने हैं और वहाँ पे जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। स्टेटमेंट में देखो, समझने की कोशिश करना। इसमें है टू पैरेलल फोर्सेस एक्ट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ ए बॉडी। हमने दो पॉइंट लिए, ए एंड बी पॉइंट। एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है। इसके ऊपर दो पैरेलल फोर्सेस जो हमारे पास एक्ट कर रही हैं। एक फोर्सेस हमने ली से पी, एक फोर्स पी एक्ट कर रही है, यहाँ से पी फोर्स एक्ट कर रही है, और पॉइंट बी के ऊपर जो है वो फोर्स क्यू एक्ट कर रही है। हमने कंसिडर कर लिया ये टू फोर्सेस पी एंड क्यू, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। लेट देयर रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट है हम वो कंसिडर कर लेते हैं। वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है? सी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है। ये सी पॉइंट गया तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ये बन गया जी हमारे पास इस सी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट इसका जो आर है हमारे पास वो क्या होगा? यहाँ पे इससे आर हो जाएगा हमारे पास बी प्लस में क्यू, रिजल्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें स्टेटमेंट में क्या रखा है इन्होंने, इफ़ क्यू बी चेंज टू पी स्क्वेयर बाई क्यू, कि हमने क्यू जो फोर्स है उसको चेंज कर दिया है पी स्क्वेयर बाई क्यू में। जैसे पी पॉइंट के ऊपर फोर्स क्यू कर रही थी, तो अब फोर्स क्या बन गई हमारे पास? पी स्क्वेयर बाई क्यू एक्ट कर रही है जी। और इस साइड ए पॉइंट पे वही फोर्स रहेगी, पी फोर्स। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड में यहाँ पे फोर्स पी स्क्वेयर बाई क्यू, यहाँ पे फोर्स सेम रहेगी पी। तो ये बन गया। और इससे बाद में क्या रखा है कि एक फोर्स और, ये है एक फोर्स और कि पी और क्यू को इंटरचेंज कर देना है, कि क्यू की जगह पी और पी की जगह क्यू, यहाँ पे क्यू फोर्स एक्ट करेगी। अब नेक्स्ट है एक न्यू रिजल्टेंट, जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट पी प्लस में क्यू हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पे सी डैश पॉइंट है, सी डैश पॉइंट है, जो कि हमारे पास पी स्क्वेयर बाई क्यू फोर्स और पी का जो रिजल्टेंट है, सेकेंड स्टेप का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे एक्ट करेगा? सी डैश के ऊपर एक्ट करेगा, सी डैश पर, सी डैश पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे लेमिस थ्योरम क्या कहती है, जो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है सी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, लेमिस कहती है कि यहाँ पे आप फोर्स पी इंटू में ए सी डैश ये वाला, या पी बाई क्या कर सकते हैं? बी सी डैश लिख सकते हैं। बाई में लिखेंगे तो बी सी डैश, और इंटू में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ए सी ले लिया हमने, ए सी डैश ये वाला ले लेना, क्योंकि यहाँ पे सी को भूल जाओ। सी डैश हमारे पास क्या है? सी डैश हमारा पे क्या है? रिजल्टेंट है। तो ये आ जाएगा ए सी डैश इक्वल्स टू आएगा हमारे पास ए सी डैश इंटू में, और यहाँ पे फोर्स है पी स्क्वेयर बाई क्यू, पी स्क्वेयर बाई क्यू इंटू में आ जाएगा हमारे पास जी ए सी डैश था, यहाँ पे बी सी डैश या सी डैश बी आ गया, ये बन गया। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास? एक पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्यू इंटू में ए सी डैश इज इक्वल्स टू पी इंटू में सी डैश बी, ये बन गया। इसका नाम हम 1 रख देते हैं। अब जो है फोर्सेस पी एंड क्यू इंटरचेंज, अब इन्होंने क्या रखा है देखो, रिजल्टेंट इज सेम एज दैट इट वुड बी इफ द फोर्सेस वर सिंपली इंटरचेंज्ड। फोर्स को सिंपली इंटरचेंज कर दिया, पी की जगह हमने क्यू कर दिया और क्यू की जगह पी कर दिया। तो यहाँ पे जो है नया रिजल्टेंट जो आएगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा? वो सी डबल डैश के ऊपर एक्ट करेगा। ये कंसीडर कर ले, सी डबल डैश पर एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट करता है। तो अगेन लेमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो लेमिस थ्योरम हमारे पास यहाँ पे फोर्स है क्यू इंटू में ए सी डैश सी डबल डैश, ए सी डबल डैश ये वाली लेंथ जी, ए सी डबल डैश इज इक्वल्स टू पी इंटू में ये वाली लेंथ बी सी डैश, बी सी या सी डबल डैश बी, ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग 1/2, देन वी गेट ए सी डैश, यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाता है हमारे पास, और ये पी से पी कैंसिल, ए सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी डबल डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पी से पी कैंसिल, सी डैश बी डिवाइडेड बाई सी डबल डैश बी। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हमारे पास ए सी डैश, यहाँ से इस साइड से सी डैश बी को इधर ले आते हैं, सी डैश बी, और ए सी डबल डैश को हम ऊपर इस साइड ले जाते हैं, ए सी डबल डैश डिवाइडेड बाय सी डैश सी डबल डैश बी। अब ये देखो, तो ये शो करता है कि हमारे पास देखो सी डैश एंड सी डबल डैश, सी डैश एंड सी डबल डैश, इन दोनों का रेशियो जो है सेम है। ये से हमारे पास पॉइंट है, ये ए, ये बी है, और यहाँ पे हमने किया है एक सी डैश, एक सी डबल डैश, और मैं कह रही हूँ कि ए सी डैश डिवाइडेड बाय सी डैश बी, इन दोनों का रेशियो जो है किसके इक्वल है, ए सी डबल डैश डिवाइडेड बाय सी डबल डैश बी के इक्वल है। तो ये इनका रेशियो सेम है, तो इसका मीन्स सी डैश और सी डबल डैश कोइंसाइड होंगे, हमारे पास सेम होंगे यहाँ से, और हमें यही शो करना था। ये हमें क्या शो करना था, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज सेम एज, यहाँ पे जो इसका जो रिजल्टेंट जहाँ पे एक्ट कर रहा था सी डैश लिया था, और इसका जो रिजल्टेंट है जब इंटरचेंज कर देते हैं दोनों का सेम दिखाना था, जो कि हमने शो कर दिया। एक बार इसमें और देख लो, लेट करते हैं द रेशियो द टू लाइक पैरेलल फोर्सेस P and Q एक्ट एट A and B respectively. Let their resultant act at C when the force Q at B is changed to P square by Q. हम ले लेते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट, पहले तो C पे एक्ट करता है, जब फोर्सेस को चेंज कर देते हैं तो न्यू रिजल्टेंट क्या आ जाता है, सी डैश आ जाता है। फिर यहाँ पे लेमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, P इंटू में ए सी डैश डिवाइड इक्वल्स टू पी स्क्वेयर बाई क्यू इंटू में बी सी डैश। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से वही P से P कैंसिल, क्यू को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। वेन द फोर्सेस P एंड Q इंटरचेंज, फिर नेक्स्ट स्टेप में P और Q को इंटरचेंज कर दिया, तो न्यू रिजल्टेंट हम कहाँ पे एक्ट करता है, सी डबल डैश पर एक्ट करता है। तो देन बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम Q इंटू में ए सी डबल डैश इज इक्वल टू P इंटू में सी डबल डैश बी, ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप में ए सी इंटरचेंज की पोजीशन जस्ट, और कुछ नहीं, यहाँ पे इनका रेशियो सेम आ गया, तो सी डैश और सी डबल डैश क्या आ जाएंगे हमारे पास, इक्वल आ जाएंगे। यही हमें शो करना था सर।